मुक्ति प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथे वंदन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सरल आत्मा सदगुरुनी वर्या महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज। आज उनके यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो उनकी तरफ से वंदना का लाभ है। एक तो आया है नंग पया है नंग करे वंदामि नमः स्वामी सकारे सम्माने कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पज्वासामि मतेन वंदामि। लिखतो अयाहिनम पयाहिनम करेमि वदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं तेयं वज्रसामि मतेन वदामि। लिखतो अयाहिनम पयाहिनम करेमि वदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं तेयं वज्रसामि मतेन वदामि। शोक साता जी सबको साता है। सार्थक जी आपको। हाँ जी। गुरुदेव आपको। हाँ। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या महासाध्वी श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख शांति पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपने मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये साहुण पंच नमोकारो सब पावनासनो मंगलाहं से परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्वर्जों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान
वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री जीवादिगम उत्तर की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति, उसमें मनुष्यों का अधिकार चल रहा है। अंतर्द्वीपों के मनुष्य और स्त्रियां, इनके देह का वर्णन जम्बूद्वीप प्रगति में आया था। तो वर्णन लगभग वैसा ही है। कुछ बातें आखिर में तेण मणवा हंस सरा कोंच सरा, वे मनुष्य जिनकी आवाज हंस के समान, क्रोंच पक्षी के समान, नंदी घोष उनकी जैसी आवाज होती है, सिंह सरा जिनकी आवाज शेर की आवाज से मिलती, सिंह घोषा जिसमें सिंह की आवाज जैसा घोष है, मंजूसरा मधुर स्वर, मंजू घोष, सुस्वर निघोषा, सुस्वर निर्घोष, छाया उज्जोई अंगा जिनकी कांति से अंगोपांग सब उद्योतित हैं, वज्र ऋषभ नारायण संहरणा, वज्र ऋषभ नाराज जैसा जिनका संग अनन है, काम चौरंस संथान संठिया, साम चतुरस्र संस्थान है 6 संस्थानों में, और 6 संहननों में वज्र ऋषभ नाराज संहनन, त्रिनिध शबी जिनकी शबी में मतलब के चमड़ी कह देते हैं, उसमें संदिग्धता है, रूखापन नहीं, निरायंका उनके शरीर आतंक से रहित है, रोगों से रहित है, उत्तम पसाथ आई शेष निरुवम तनु, उनका जो शरीर है उत्तम प्रशस्त अतिशय युक्त, निरूपम मतलब कि जहाँ के लोगों से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, जल मल कलंक से रय दोष बज्जियो शरीरा, जिनका शरीर जल मतलब शरीर के ऊपर मैल जम जाती है, पसीना आता है, चिप चिप शरीर करता है, वो पसीने युक्त मैल शरीर की उनके शरीर पर नहीं होती। मल मैल कलंक शरीर के ऊपर कोई अशुभ लक्षण या कहीं चोट लग जाती है जो उसकी सुंदरता में बाधा डालती है, तो तेय पसीना राय रज शरीर पर धूल जम जाती है, इन दोषों से बज्जियो शरीरा, दोष बज्जियो शरीरा, इन दोषों से उनका शरीर वर्जित है। निरुवम लेवा जिनके शरीर पर कोई लेप नहीं लगता, अनुलोम वायु वेगा जिनके शरीर का वायु वेग अनुलोम अनुकूल है, जिनके शरीर में वात रोग का कोई प्रकोप नहीं होता, जैसे पेट में हवा भर जाना
जितने भी शरीर के वायु कहे जाते हैं, उदान समान, व्यान समान, ऐसी जो हवाएं हैं सारी अनुकूल है। कंक गहणी कवोत परिणामा कौणिव कोश पिठंतरोरु परिणया। कंक पक्षी की तरह उनका मल निसर भाग निर्लेप रहता है, मल का लेप नहीं लगता। कबूतर की तरह मतलब पचाने की शक्तियां, कवोत परिणामा, उनका जो हाजमा कह देते हैं बड़ा प्रबल है। मंद मतलब के कवोत कबूतर जैसे कंकर पत्थर खा के ही पचा लेता है, ऐसे में उनकी कि जो भी खाना ले तो उसको पचाने की क्षमता है। सौणी व कोस पिठंत्रोरु परिणया, पक्षी की तरह मलोत्सर के लेप से रहित अपान देश वाले, सुंदर पृष्ठ भाग, उदर और जंगा वाले, पीठ पृष्ठभाग, अंतर उरु, उरु मतलब कमर से नीचे घुटने से ऊपर का जो भाग है, परिणया, ये सारे के सारे क्या है, परमाणु पे लक्षण संपन्न, विगाह्य उन्नय कुच्छी, उन्नत और मुष्टि ग्राह्य, जिनके कमर पेट आदि का भाग है। पौमुपल सरिस गंध निशास सुरभि बदना, जिनका मुख पदम कमल के समान, जिनकी गंध श्वासोश्वास, ऐसे उनके मुख है, मुख से बड़ी सुगंध वाली हवा निकलती है। आठ धनु स्वयं कुशिया, 800 धनुष जिनकी अवगाना है, अंतर द्वीपों में जूलियों की अवगाना 800 धनुष कही जाती है। तेसिंग मणुआणं 64 पिट्ठी क्रंदगा पणता समणाउसो, हे गौतम उनके, हे आयुष्मान श्रवण उन मनुष्यों के पीठ पीठ की पसलियां 64 कही, 64 पृष्ठ क्रंदक पसलियां कही है। तेर्ण मणुआ पणता समणावसो, हे आयुष्मान श्रवण उनके शरीर उन मनुष्यों की 64 पसलियां कही हैं। तेर्ण मणुआ पगाई धद्धगा, वे मनुष्य प्रकृति से भद्रिक हैं, भले हैं, उनके मन में कोई क्रूरता आदि ऐसा नहीं आता। पगाई पगति विनियगा, वे प्रकृति से विनीत है, विनम्र है। पगाई उव संता, प्रकृति से ही स्वाभाविक वे शांत है, कभी उनके अंदर उग्रता नहीं आती। पगाई पयाणु कोह मान माया लोभा, प्रकृति से ही स्वाभाविक उनके क्रोध मान माया लोभ जो है वो पतले हैं। मियु मद्दव संपन्ना, मृदु और मार्दव इन गुणों से संपन्न है। अलीन भद्दगा मतलब इंद्रियां जिनकी बस में है, भद्र प्रकृति के हैं। विनिया विनीत हैं, अपिच्छा जिनकी इच्छाएं अल्प हैं। और सन्निहि संचया, जिनके अंदर संग्रह करने की, संचय परिग्रह को बढ़ाने की कोई भावना नहीं है, मतलब कोई संग्रह नहीं करते। और चंदा, उनके अंदर कोई उग्रता दिखाई नहीं देती। बीड़ी मंत्र परिवर्तना, वे वृक्षों के अंदर रहने वाले हैं। जैसीय काम गामीणों, अपनी इच्छा के अनुसार घूमने वाले। यह ते मणुओ गण पणता समणाउसो, हे आयुष्मान श्रमण, वे मनुष्यों के समूह इस प्रकार के कहे हैं। तेसीण भंता भंते मणुआण, केवई कालस आहारठे समुपजय, हे भगवान उन मनुष्यों को कितने समय के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है।
गोयमा चौथ भत्तस आहारठ समुपजय। चौथ भत्त मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मतलब तीसरे दिन आज किया है तो कल नहीं परसों जा करके उनको आहार की इच्छा पैदा होगी। अब वहां की मनुष्यों का वर्णन। एक ओरुव मणुओं भंते केरिसय आगार भाव पड़ो यारे पणते। गोयमा ताओन मणु इयो सुजाय सवंग सुंदरियो। पहाण महिला गुणे जुता अचंत विष पमान। पौम सुमाल कुम संठिय विशिष्ट चलनाओ। उज्जु मियु मियुआ पीवर निरंतर पुठ सोही अंगुलियां। उन्नय राइद तलिण तंब सोई निध नखा। रोम रहित बाट लाठ संठिय अजहन। पसाथ लखण आकोप जंघ जोइला। सो निमिय सुगूढ़ जाणु मंडल सुबद्ध संधि। कैली खंबाती रेख संठिय निबाण सुकुमाल मऊ कोमल। अविरल सम सहित सुजात वाट पीवर। निरंतरोरु अठा वय बीती पठ पट संठिय पसथ विचिन्न पिहुल सोणी। बदना याम पमान दुगुणित विशाल मंसल सुबद्ध जहन वर धारणियो। वज्र गिराय पसाथ लखण निरोधरा। वली बलिय तणु नमिय मज्जिमाओ। उज्जुव सम संहित जच तणु कसिण निध आदेज लडह सुमिभत। सुजात कांत शोभंत रुइल रमणिज रोमराई। गंगावत सदाहीनावत तरंग भंगुर। रवि किरण तरुण बोधित अकोसायंत। पौम वण गंभीर बियड नाभि। अनुभड़ पसाथ पीण कुक्षि सन्नय पासा। संगय पासा सुजात पासा मित साय पीण रय पासा। अकरंडुव कणग रुयग निम्मल सुजाय निरुब है। गाय लट्ठी कंचन कलश सम पमाण सम संहित सुजात। लठ चूचुव आमेलक जमल जुगल वटिय अभु नय रय संठिय पयो धराव। भूयंग भूयंग भूयंगणु पुब तणु तणुव गो पुच्छ वट सम संहित नमिय। आयज ललिय बहाव तंब नह मंस लग हथा। पीबर कोमल बरंगुलियो निध पाणी लेहा। रवि शशि शंख चक सोथिय सुविभत सुविरय पाणी लेहा। पीण उन्नय कख वथि दुर्देशा पड़ी पुन गल कबोला। चौरंगल पमाण चौरंगुल पमाण कंबु वर सरिस गीवा। मंसल संख्य पसठ हणुआ दाड़िम पुख पगास मीवर कुंतिय बरा धरा। सुंद सुंद सुंदरोत्तरोठा दधि दग रय चंद कुंद वासंती मोल अचिद विमल दसना रत्तु फल पत मड़य। सुकुमाल तालु पीहा। पीहा की जगह जीवा आना चाहिए। कान आए वर मूल अकुडिल अभ्भु गाय। उज्जु तुंग नासा शारद नभ कमल कुमुद कुवलाय विमुख। दाल निगर सरिस लखण अंकिय कंत नयना। पत्तल छव लायंत तंब लोयनाओ अनामिय चाव रुइल किन अभ राय संख्य संगत। आय सुजाय कसिण निध भ मुआ।
अलीन पमान जुत सवण पीन मठ रमणिज गंड लेह चौरंस पसठ थाम निडाला को मोहि रैणी कर विमल पड़ी पुण्य सोम वयना शत्रु नय उत्ति मंगा कुटिल सुसि निध दीह सिरया छत झाय जुग थोब दामिनी कमंडलो कलश भाभी सोथिय पराग जब मच्छ कुंभ रह वर मकर सुकथा सुकथाल अंकुश अट्ठावाई भी सुपैठ काम सुपैठक मयूर सिरी दामाभिषेय तोरण मेणी उदधि वर भवन गिरि वर आयंस ललिय गाय उत्सव सिंहय सिंह य मर उत्तम पसथ 32 लखन धराओ हंस सरिस गायो कोइल माधुर गिर सुसराओ कंता सबस अणु नयाओ भवगत बलि पलिया भंग दो वण बाहि दो भग सोग मुकाओ उच्च तीर्ण च य नराण थो गुण थो थो गुण लूसियाओ ओसियाओ स्वभाव सिंगारा गार चारु भेसा संगय गत हसित भमिय चेठिय विलास लाव न्यून जुत्तो यार कुशला सुंदर थान जहन बदन कर चलन नयन माला बन्न लावण्य जोबन विलास कलिया नंदन वन विवर चारिणियो व अक्षराओ अक्षेरग पेचनिजा पासाइया दरिस निजाओ अभिरुवाओ परिरुवाओ तासीणं भंते मणुहीनं केवई कालस आहारथ समुपजय गोयमा चौथ भत्स आहारथ समुपजय। इस सूत्र में वहां के मनुष्यों के देह का वर्णन किया गया। तो ये सारा वर्णन वैसे जम्बू द्वीप में भी आया था, नारी के देह का है, इसलिए मैंने इसका अर्थ नहीं किया, केवल अकीर की जो हिंदी में इसका सारा अनुवाद देख लेना जो पढ़ने के उत्सुक हूँ। तो कहा जाता है जैसे नंदन वन में विचरने वाली अप्सराएं देवियां होती, इसी प्रकार वो भी आश्चर्यकारी खानों को देखने में उनकी उत्सुकता होती। प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप। दो बातें पहले मनुष्यों के संबंध में आई, वो इनके संबंध में 800 धनुष की, मतलब मनुष्यों से कुछ कम, तो गुणाओ थोड़ी कम इनकी अवगान ऊंचाई होती है। और इनके आहार की इच्छा भी एक दिन छोड़ के, मतलब चौथा भक्त आज किया है तो कल ना करके परसों आहार की इच्छा पैदा होगी। अब मनुष्य और मनुष्यों के संबंध में आहार आदि के संबंध में प्रश्नोत्तर है। तेण भंते मणुआ किम आहारम आहारेन जोयमा पुडवी पुष्प फलाहारा ते मणुआ गणा पणता समणाउत तीसेण भंते पुडवीय केरितय आसाय पणते गोयमा से जहाँ नामाय गोलैवा खंडैवा चक्राइवा मच्छंडियाइवा भिस कंदैवा पप्पड़ मोयाइवा उप उत्तराइवा पौमुत्तराइवा अकोसियाइवा
विजयाई व महाविजयाई व आयंसोवमाई व आनोवमाई व चाऊ रखते गो खीर चौठान बड़िए गुड़ खंड मच्छंडी उगड़िए मंद अग्नि कढ़िए बन्नेण उवे जा पासेण भवेया रूवे सिया। ताकि नो इनठे समर्थे तीसेण पुण्य एतो इठ तराय चे मणाम तराय चे असाय अणंग पणते उच्चाय तेण भंते मनुआ की आहारम आहारते। भगवान वे मनुष्य किस वस्तु का आहार करते। गोयमा हे गौतम पुण्य पुष्प फलाहारा ते मनुओ गणा पणता समनावत। हे आयुष्मान श्रमण हे गौतम पुण्य पुष्प फलाहारा वे पृथ्वी का पुष्पों का फलों का आहार करते। तीसेण भंते पुण्य केरिसय असाय पणते। हे भगवान वहां की मिट्टी का स्वाद कैसा है। गोयमा हे गौतम से जहाँ नामय वह जैसा नाम जैसे जहाँ हमारे लोक में संसार में गुड़ गुड़ का स्वाद होता है। खंड जैसे खांड आजकल चीनी कही जाती है। शक्करा शर्करा शक्कर। मच्छंडी आईवा मत्स्यंडी जिसको मिश्री कहा जाता है। भीषकंडवा जैसे कमल कंद। पप्पड़ मोएवा परपट मोदक। पुपुत्तराईवा पुष्प विशेष से बनी हुई शर्करा शक्कर। पौमुत्तराईवा कमल विशेष से बनी हुई शक्कर। अकोशियाईवा अकोशिता। बीजयाईवा बीजया महाबीजयाईवा महाबीजया। आयंसोपमाईवा आदर्शोपमा। अनोपमाईवा अनोपमा ये मधुर द्रव्य विशेष हैं जैसे इनका स्वाद होता है। तो चाऊ रखे गो खीरे चौठान बढ़िए जैसे चाऊ रखे गो खीरे। चार बार परिणत चतुस्थान परिणत जैसे गाय का दूध होता है। ये चार बार परिणत चतुस्थान पतित का क्या मतलब। कहते हैं जैसे चार गायों का दूध तीन गायों को पिला दिया। जो तीन गायों को पिलाया उनका दूध दो गायों को पिलाया। जो दो गौओं का दूध है वो एक गाय को पिलाया और उस गाय का जो दूध है उसको चार बार परिणत चतुस्थान परिणत कहा जाता है। और चार गायों का दूध जो है पहले तो उत्तम घास आदि उन गायों को खिलाया जाता है। अब उन गायों का दूध जब तीन को पिलाया जाता तो उनके दूध में प्रगाढ़ता आ जाती। संदिग्धता प्रगाढ़ता जब तीन गायों का दो को पिलाया जाता तो उसका दूध और प्रगाढ़ हो जाता है। जब दो का एक को पिलाया जाता है तो वो और प्रगाढ़ हो जाता है। उसके अंदर एनर्जी शक्ति जो है वो ज्यादा पैदा होती। अब वो जो एक गाय का दूध है उस दूध से चौठान बढ़िए जो चार स्थान पतित गाय का दूध है। गुड़ खंड मच्छंडी उगनी है। अब उसके अंदर गुड़ खंड चीनी शर्करा मच्छंडी मिश्री ये उसके अंदर उगनीय मिलाए जाते हैं।
मंदग्नि कढ़िए, मंद अग्नि, तीव्र आग के ऊपर नहीं, तीव्र आंच पर नहीं, मंद अग्नि, धीमी धीमी आग के अंदर उसको पकाया जाता है। बन्नेण उवे, वह वरण जाव फासे, वरण गंध रस स्पर्श से वो युक्त होता है दूध। तो भवे ए आरुवे सिया, गौतम स्वामी पूछते हैं भगवान, मतलब भगवान ने कहा, प्रश्न उठता है कि क्या वो ऐसा होता है वहां की मिट्टी का स्वाद। तो भगवान ने कहा, नो इनठे समठे, ऐसा नहीं है। तीसरेण पुण्य तो इत्थ तराय चे मनाम तराय चे असाय कणते, उस पृथ्वी का जो स्वाद है इससे भी इष्टतर मनाम तर आस्वाद कहाँ है। तेसीणं उप फलाण केरिसय आसाय पणत, ये तो मिट्टी का स्वाद कहा, ऐसा उसका स्वाद है। मतलब वर्तमान की या उस भगवान के समय की जो गुड़ आदि जो बातें बताई हैं, और वो दूसरा वो दूध बताया है चार स्थान परिणत, जिसमें गुड़ खंड मिश्री आदि मिलाए गए और मंद अग्नि में काढ़ा गया है, और वो कढ़ जाता है, स्निग्धता आ जाती है, स्वादिष्ट होता है। तो क्या वो मिट्टी ऐसी है? कहते नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा बढ़िया होती स्वाद में। फिर आगे, तेसीणं उप फलाणं केरिसाय आसाय पणते, गोयमा से जहाँ नामाय चाउरन चक्रवर्ती स कल्याणे, पवर भोयणे सय सहस निपन्ने, बन्नेण उवेते गंधेण उवेते रसेण उवेते पासेण उवेते आसायनिज्य विसायनिज्य दीपनिज्य बिंगनिज्य दपनिज्य मयनिज्य सविंध्य गाय पलहायनिज्य भवेयारूवे सिया नो तीनठे समठे, तेसीण उप फलाण एतो इठतराय चे जाव असायण पणते, तेसीण उप फलाण केरिसाय असाय पणते, जो वहां पर वृक्ष आदि हैं उनके फूल और फलों का स्वाद कैसा होता है। तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम से जहाँ नाम है वे जथा नाम चावरन चक्रवर्ती स कल्याणे पवर भोयणे, जैसे चातुरंग चातुरंग चक्रवर्ती सम्राट का कल्याणकारी श्रेष्ठ भोजन होता है। साय सहस्र निपन्ने, जो लाख गायों से निष्पन्न होता है। इन लाख गायों से संपन्न का जो अर्थ किया है आचार्यों ने, कहते हैं 1 लाख गाय सुंदर जाति का एक जो उत्तम माना जाता है, उन गायों को खिलाया जाता है। उन 1 लाख गायों का दूध 50,000 गायों को खिलाएगा। फिर उस 50,000 का 25,000 को 12,500, 6,500 का काम आधे आधे करते करते आखिर में एक गाय, जो उस आखिर में जो एक गाय उसका दूध जो है उससे वो खीर बनती है, जिसको जिसको कल्याणक भोजन कहा जाता है, जो अत्यंत स्वादिष्ट और गरिष्ठ होता है। कहा जाता है चक्रवर्ती और स्त्री रतन उनको छोड़कर दूसरे उसको पचा नहीं सकते। तो ऐसा कल्याणक श्रेष्ठ भोजन जो तय सहस्र निपन्न, 1 लाख गायों के दूध से जो निष्पन्न है, जो विधि बताई, तो बन्नेणम उवेते गंधेणम उवेते रसेणम उवेते फासेणम उवेते, वर्ण गंध रस स्पर्श से जो संपन्न है। आसायनित्य आस्वादनीय, विषायनित्य विशेष स्वाद वाला, दीवनित्य दीपनीय, शरीर की ताकत को इंद्रिय बढ़ाने वाला,
इंद्रियों के मद को बढ़ाने वाला। बिंग जैवी पोषण का अर्थ में है। दापणिज्य दर्प पैदा करने वाला। मयनिज्य मद पैदा करने वाला। साविंदीय गाय पलहायनिज्य जो समस्त इंद्रियां और शरीर के मतलब के आत्मा जो है आनंद का अनुभव करता है। भव्यारूपे सिया तो क्या उन पुष्प और फलों का रसवाद ऐसा है। भगवान ने कहा नो तीनठे समठे ऐसा नहीं है। तेसीणं पुष्प फलाणं एतो इत्थ तरायचे जाव आसायणं पणते। उन पुष्पों फूलों का फलों का जो स्वाद है इससे भी इष्टतर मनामतर मनोज्ञतर श्रेष्ठ कहा गया है। तेण भंते मणुआ तमाहारम आहारिता कहिं वसिन उवेंती। भगवान वे मनुष्य उस आहार का सेवन करके किन स्थानों को प्राप्त होते हैं बस्तियों को प्राप्त होते हैं। गोयमा रुख गे हाल्याण ते मणु गण पणता समणाओसो। हे गौतम वे जो मनुष्यों के गण मनुष्य हैं उनका स्थान जो है रुख गे हालिया वृक्ष ही उनका घर होते हैं जो गेहाकारा कल्प वृक्ष कहे। ऐसे वो मनुष्य कहे हैं हे आयुष्मान श्रवण। तेणु भंते रुखा किन संथिया पणता। गोयमा कूड़ागार संथिया पेचा घर संथिया छत्तागार संथिया झय संथिया थोम संथिया तोरण संथिया गोपुर बेय चौपालग संथिया अटालग संथिया पासाद संथिया हमतल संथिया गवख संथिया बालग पोय संथिया बल्लभी संथिया अन्य तथ वहवे वर भवन शयनासन विशिष्ट संठान संथिया सुह सियल छाया णं ते तुम गण पणता समणाउसो। तेण भंते रुखा किं संथिया पणता। हे भगवान उन वृक्षों का संस्थान कैसा कहा है। गोयमा हे गौतम कूड़ागार संख्या जैसे जहाँ पर कूटाकार संस्थान घर भवन बंगले होते हैं। प्रेक्षाघर संख्या प्रेक्षागृह जैसे नाट्यशाला बताई थी उस आकार जैसे। छत्तागार संख्या छत्राकार संस्थान वाले। झय संख्या जैसे ध्वजा का संस्थान होता है। थूब संख्या स्तूप के संस्थान वाले। तोरण संख्या तोरण जिसका संस्थान है। गोपुर बेय चौपालक संख्या गोपुर वेदिका चौपाल इस संस्थान वाले। अट्टालक संख्या अट्टालिका मतलब अनेक मंजिलों वाले भवन के समान। प्रासादिया प्रासादीय ये प्रसाद प्रसाद का मतलब भवन के संस्थान वाले। हम तल संख्या हर में तल संस्थान वाले। राजमहलों जैसे गवक्ष संख्या गवाक्ष स्थान संस्थान जैसे। बालक पोय संख्या बल्लभी घर जैसे होते हैं। छज्जे वाले घर उन आकार जैसे। अन्य तथ वहवे और भी वहां पर बार भवन शयनासन विशिष्ट संठान संख्या प्राकृतिक रूप से बार श्रेष्ठ भवन भवन शयन शयन आसन शयन आसन इनसे विशिष्ट विशिष्ट संस्थान संख्या इस संस्थान वाले। सुह सियल छाया जिनकी छाया सुखकारी है और शीतल है। णं ते दुम गणा प्रणता समनावसो। हे आयुष्मान श्रवण वो वृक्षों के समूह ऐसे इन आकारों वाले हैं। अत्थिण भंते एगोर्व दीवे दीवे गेहानि वा गेहावनानि वा नो तीनठे समठे रुख गेहाल्याण ते मणुअ गण पणता समणावसो। अत्थिण भंते हे भगवान एगोर्व दीवे दीवे एक औरुक द्वीप नामक द्वीप में गेहानि वा गेहावनानि वा
घार और गृहापन, घर और घरों के आगे मार्ग त्याजे होते हैं। जैसे हमारे जहाँ होते हैं गलियां, घर एक लाइन में। तो बताए नहीं, रुख गे हाल्यान ते मनुओ गणा पणता समणावसो। हे आयुष्मान श्रवण वे मनुष्यों के समूह, उन सब का घर तो वो कल्प वृक्ष ही होते हैं। रुख गे हाल्या, रुख वृक्ष के लिए सामान्य प्रयोग उत्तर भारत में पंजाब में रुख आता है। तो वृक्ष ही जिनके घर हैं। अथीण भन्ते ए गोरुव दीवे दीवे गामाइवा नगराइवा जाव सन्निवेशाइवा नो तिणठे समथे जहिछिय काम गामीणो ते मणुअ गणा पणता समणावसो। अथीण भन्ते ए गोरुव दीवे दीवे, हे भगवान एक ओरुक द्वीप नामक द्वीप में गामाइवा नगराइवा जाव सन्निवेशाई, ग्राम नगर जो जितने स्थान गिनाए जाते हैं, सन्निवेश आदि क्या होते हैं वहां पर। नो तिनठे समठे नहीं, जहिछिय काम गामीणो ते मनुओ गणा पणता समणा। जहिछिय अपनी इच्छा के अनुसार, काम गामीणों अपनी इच्छा के अनुसार गमन करने वाले होते हैं। ते मनुओ गणा पणता समणावसो, हे आयुष्मान श्रवण ऐसे मनुष्य कहे, एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते। आज कहीं है, कल कहीं है, परसों कहीं और होंगे, ऐसे चलते फिरते रहते हैं। तो अथीण भन्ते ए गोरुओ धीवे धीवे असीवा मसीवा कसीवा पणीवा बनिजाईवा नो तीन अठे समठे पब गए असी मसी किसी पणिया बनिजा णंग थे मनुगणा पणता समणावसो। अथीणं भन्ते ए गोरुओ दीवे दीवे, हे भगवान एक द्वीप नामक द्वीप में असीवा, क्या वहां तलवार का प्रयोग जरूरत पड़ती है। मसीवा, मसी स्याही की आवश्यकता पड़ती है। कसीवा, क्या कृषि होती है। पणीवा, वहां पर दुकानें आदि। बनिजाईवा, वाणिज्य व्यापार होता है, खरीदना बेचना। नो तीनथे समठे, ऐसा कुछ नहीं होता। बब गए असी मसी किसी पणिया बनिजा नंगते मनुआ गणा पणता समणावसो। हे आयुष्मान श्रवण, वहां पर असी मसी कृषि मतलब व्यापार आदि, वाणी कर्म दुकानें आदि, ऐसा कुछ नहीं होता। मनुआ गणा पणता, इनसे वो मनुष्य इनसे रहित होते हैं। समनावसो, हे आयुष्मान श्रवण अथीणं भन्ते ए गौरव दीवे दीवे हिरण्यैवा सुवर्णैवा कंसैवा दूसैवा मणिवा मुक्त्यैवा विपुल धन कनक रेण मणि मोत्य शंख शील पवाल संत सार साव एक जैवा हंता अथि नो चेवण तेसि मणुवाण दिव्य ममत्व भावे समुपजति। अथीण भन्ते हे गोरुओ धीवे धीवे, हे भगवान इस एकोरुक द्वीप नामक द्वीप में हिरण्यवा चांदी, सुवर्णवा सोना, कंसेवा कांसे, दूसैवा दुष्य विशेष वस्त्र, मणिवा मणि, मोतियवा मोती, आगे विपुल धन कनक रयन, विपुल धन कनक स्वर्ण रतन मणि मोत्य मोती, शंख शंख, शीलपवाल शीलपवाल, आगे संत सार साव, जैसे जहाँ पर सार सार चीजें होती हैं, क्या वहां होती हैं। हंता अथि, हाँ होती हैं। नोचेवण तेसिंह मनुवाण, लेकिन उन मनुष्यों के दिव्य ममत्व भावे समुपजति, उन मनुष्यों के अंदर उसके प्रति मतलब ममता का भाव पैदा नहीं होता। तीव्र ममत्व भाव नहीं होता। अथीण भन्ते ए गौरुव धीवे रायाईवा जुवरायाईवा स्त्रीवा तलवरईवा माडम्बियाईवा कोडुम्बियाईवा,
इब्भाइवा सेठीवा सेणवैवा सठ वहाइवा नो तीनठे समठे बवगय इद्धि सकाराणं ते मनुव गणा समण प्रणता समणावसो अर्थीनं भंते ए गोरुव धीवे रायाइवा जुग रायाइवा। हे भगवान, क्या एक औरुक द्वीप में राजा जुगराज ईसरेवा ईश्वर तलवरेवा तलवर माडम्बियाईवा माडम्बी कौटुंबियाईवा कौटुंबिक इब्भाईवा इभ्य इभ्य प्रचुर प्रभुत संपत्ति वाले सेठा सेठीवा श्रेष्ठी सेना वहीवा सेनापति सत्थ वाहईवा। क्या वहां होते नामक हैं दासाईवा दास पेशाईवा प्रेष्य जिनको भेज करके काम कराया जाता है। शिष्याईवा शिष्य भयगाईवा भृतक सेवक भाईल गाईवा भागीदार कमगर पुरिसाईवा नौकरम कर पुरुष नौकर आदि होते हैं। नो तीनठे समठे ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। बवगे अभियोगी आभि ओगियान ते मनुआ गणा प्रणता समणावतो। हे आयुष्मान श्रवण, वहां पर अभियोगी पना नहीं होता। वे मनुष्य गण अभियोगीपन से रहित होते हैं। अथीनं भंते एगोरुव दीवे दीवे मायाईवा पियाईवा भायाईवा भैणीवा भज्जाईवा पुत्ताईवा धूयाईवा सुनहाईवा अंता अथि नो चेवण तेसी मनवाण तिब्बे प्रेम बंधो समुपज्जति त्वयाणु पेज बंधनाण ते मनो गण प्रणता समणावसो। अथीना भंते हे भगवान एगोरुव धीवे धीवे एक औरुक द्वीप नामक द्वीप में मायाईवा माता पियाईवा पिता भायाईवा भाई भैणीवा भगनी भज्जाईवा पत्नी पुताईवा पुत्र धुयाईवा बेटी सुनाईवा पुत्र वधु त्याजे होते हैं। हंता अथि हाँ होते हैं। नो चेवण तेसी मनुवाण तिब्बे प्रेम बंधो समुपजति लेकिन उन मनुष्यों के अंदर तीव्र प्रेम बंध नहीं होता। पयाणु पेज बंधनाण ते मनुओ गणा पणता समणावसो। हे आयुष्मान श्रवण, वे मनुष्य गण जो हैं उनके प्रेम बंधन मतलब पयाणु कम होता, स्नेह गाढ़ आसक्ति नहीं होती। हे आयुष्मान श्रवण, अथीणं भंते एगोरुव धीवे अरीवा वेरियवा घाय काईवा वह काईवा परिणियाईवा पच्च मित्ताईवा नो तीनठे समठे बवगत बेराणु बंधाण ते मनुओ गण पणता समणावसो। अर्थीणं भंते एगोरुव दीवे, हे भगवान, एक औरुक द्वीप में अरीवा शत्रु बेरिएवा बैरी घाय काईवा एक दूसरे का घात करने वाले बहकाईवा बधक मारने वाले परिणियाईवा शत्रु प्रत्यय नीक उल्टा चलने वाले पच्चे मित्र आईवा प्रत्यय मित्र ये भी शत्रु आदि नौ त्याजे होते हैं। नौ तीनठे समठे नहीं होते। भगवत पे बेराणु बंधान ते मनुओ गणा पणता समणावसो। हे आयुष्मान श्रवण, वे मनुष्य गण जो है बैर अनुबंध से रहित होते हैं। अथीणा भंते एगोरुव धीवे मित्ताईवा बयंसाईवा घड़ियाईवा सहीवा सुहियाईवा महाभागाईवा संगईयाईवा नो तीनठे समठे बवगय पेमा ते मनुव गणा पणता समणावसो। अथीणा भंते एगोरुव दीवे, हे भगवान, एक औरुक द्वीप में मित्ताईवा बयंसा मित्र बयंसाईवा सम आयु वाले घड़ियाईवा घटिक साईवा सुहृद सखी सुहियाईवा सुहृद मित्र महाभागाईवा संग महाभाग संगतिक मतलब दोस्त आदि कैसे होते हैं। नो तीनठे समठे नहीं बवगय प्रेमा ते मनुओ गणा पणता सवनावसो। वे मनुष्य गण जो है आपस में उनका प्रेम नहीं होता, लेकिन जो नहीं वहां लड़ते झगड़ते हो, ये सारा पहले निषेध कर चुके हैं। मतलब एक दूसरे के जोड़े जोड़े होते हैं तो उनका दूसरों से कोई ऐसा तीव्र स्नेह नहीं होता। अथीण भंते एगोरुव दीवे आवाहाइवा विवाहाइवा जन्नाइवा सट्ठाइवा थाली पागाइवा चोलोग नयनाइवा सीमंतु नयनाइवा पी पिंड निवेनाइवा
नो तीन अठे समठे भवगत आवाह विवाह जन सढ़ थाली पाग चोलो नयन सीमंत उन्नयन पी पिंड निवेदना निवेदना ते मनुगण पणता समनाउसो अथीन भंते ए गोरु दीप। हे भगवान एक और बीत आवाद इसका अर्थ यह है जैसे जहाँ पर सगाई होती है, क्या वहां सगाई होती है, वाह आवाह विवाह विवाह परिणय, आगे जन्नाई व यज्ञ सड्ढाई व श्राद्ध, थाली पागाई व बार बधु इनका भोज, चोलो नयन आई व चोलोपनयन शिखा धारण संस्कार, सीमंतु नयन आई व सीमंतो नयन ऐसे बच्चों के बाल कटवाते हैं, बाल उतारने का संस्कार, पी पिंड निवेदन आई व मरने के बाद पितरों को पिंड निवेदन, ये क्या क्रियाएं वहां होती हैं, नो तीनठे समठे नहीं होती। बवगत आवाह विवाह जन सढ़ थाली पांग चोलोग नयन सीमंतु नयन पी पिंड निवेदनानं ते मनुओ गणा प्रणता कामन आवसो हे आयुष्मान श्रावण बे आवाह विवाह यज्ञ श्राद्ध स्थानीपांग चोलोपनयन शिखा धारण सीमंतु नयन पी पिंड निवेदनाइवा, बाल उतारने का संस्कार, पितरों को पिंडदान देना, ऐसी कोई भी वहां पर बात नहीं होती। अथीण भंते ए गोरुव दीवे दीवे इंद्र महाइवा खंड महाइवा रुद्र महाइवा शिव महाइवा वेसमन महाइवा मुकुंद महाइवा नाग महाइवा जख महाइवा भूय महाइवा कूव महाइवा तलाय नाई महाइवा दह महाइवा पब्बय महाइवा रुख रोगण महाइवा चैय महाइवा थूग महाइवा नो तिनठे समठे बवगय मह महिमा णं ते मनुआ गणा पणता समनाओसो अथीण भंते हे भगवान ए गोरुआ दीवे दीवे ए गौरुक द्वीप नामक द्वीप में इंद्र महाइवा इंद्र महोत्सव खंड महाइवा खंड महोत्सव रुद्र महाइवा रुद्र महोत्सव शिव महाइवा शिव महोत्सव वैष्णवन महाइवा वैष्णवन महोत्सव मुकुंद महाइवा मुकुंद महोत्सव बलदेव बलभद्र का नाग महाइवा नाग महोत्सव जख महाइवा जक्ष महोत्सव भूय महाइवा भूत महोत्सव कूव महाइवा कूव महोत्सव तलाय नई महाइवा तालाब नदी आदि का महोत्सव दह महाइवा द्रह हराद सरोवर का महोत्सव पब्बय महाइवा पर्वत महोत्सव रुख रोवण महाइवा वृक्षारोपण महोत्सव चैय महाइवा चैत्य महोत्सव थू महाइवा स्तूप महोत्सव क्या जे होते हैं, नो तीनठे समठे नहीं होते। बवगय मह महिमान ते मनुओ गणा पणता समनाओसो हे आयुष्मान श्रावण वे मनुष्य गण जो हैं वो इन महिमाओं से रहित होते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। अथीण भंते ए गौरुव दीवे दीवे नड पेच्छाइवा नई पेच्छाइवा जल पेच्छाइवा मल पेच्छाइवा मुठिय पेच्छाइवा विंड विडम्बग पेच्छाइवा कहक पेच्छाइवा पवक पेच्छाइवा अखायक पेच्छाइवा लासक पेच्छाइवा लंख पेच्छाइवा मंख पेच्छाइवा तूण इल पेच्छाइवा तुम्ब वीणा पेच्छाइवा काबड़ पेच्छाइवा मागह पेच्छाइवा। जो औपपातिक सूत्र में जो बातें आई थी उनके संबंध में पूछा जा रहा है। अथीण भंते ए गौरुव दीवे दीवे हे भगवान एक औरुक द्वीप नामक द्वीप में
नट पेछाईवा जैसे नट, नाटकों को देखना। नाई पेछाई जैसे नृत्य आदि को देखना। जल पेछाई जल प्रेक्षा। मल पेछाई व अखाड़ों में मल्लों के युद्ध होते हैं वो देखना। मुठ्ठियों पेछाई व एक दूसरे के ऊपर मुक्कों से प्रहार करना। विडम्बक पेछाई विडम्बक प्रेक्ष। विडम्बक होते हैं विदूषक। उनके खेल। कहक पेछाई कथाएं होती हैं। पवक पेछाई जमीन से ऊपर उछलते हैं। अखायक पेछाई व आख्यायिकाएं कथाएं होती हैं। लासक पेछाई व लंख पेछाई व लासक पेछाई व जैसे रास गाने वाले, बांस पर चढ़कर नाचने वाले। तूण इल्ल पेछाइवा तुम वीणा पेछाइवा काबड़ पेछाइवा मागह पेछाइवा। चित्तर फलक हाथ में लेकर मांगने वाले। तूणा वाद्य बजाने वाले। वीणा वादक। काबड़ लेकर कुभने वाले। स्तुति पाठक। क्या ऐसे मेले लगते हैं वहां पर? नो तिणत्थे समट्ठे गए को हल्लाण ते मनुगण पनता समणाओसम। ऐसा कुछ नहीं होता। हे आयुष्मान श्रवण वे मनुष्य गण जो है ना, इन कुतूहलों से रहित होते हैं। अथीण भंते ए गौरव दीवे सगड़ाईवा रहाईवा जानाईवा जुगाईवा गिल्लीवा थिल्लीवा पिल्लीवा पवहनानीवा सीमियाईवा संद मानियाईवा। नो तीनथे समठे पाद चार बिहारीनो न ते मनुओ गण पणता समणावसो। अर्थीना बनते हे भगवान ए गौरव दीवे एक औरुक द्वीप में क्या सगड़ाईवा शकट रहाईवा रथ जानाईवा जान जुगाईवा जुग्गे गिल्लीवा गिल्ली इन नामों के वाहन थिल्लीवा थिल्ली पिल्लीवा पिल्ली पवहनाई प्रवहन शिवियाईवा शिविका संद मानियाईवा स्यंद मानिका। क्या जे वाहन होते हैं? नो तिनठे समठे नहीं होते। पाद चार बिहारीनो न ते मनुआ गणा पणता समणाओ सो। हे आयुष्मान श्रवण वे पैदल चलने वाले होते हैं मनुष्यगण। अथीणं भन्ते ए गुरुव धीवे आसाईवा हत्थितीवा उट्टाईतीवा उट्टाईवा गोणाईवा महिषाईवा खराईवा घोड़ाईवा अड़ाईवा एलाईवा हंता अथि नोचेवण तेसिंह मणुओ गण मणुआण परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति। अथीणं भन्ते ए गुरुव धीवे हे भगवान एक औरुक द्वीप में आसाईवा अश्व घोड़े हत्थीतीवा हाथी उट्टातीवा ऊंट गोनाइवा बैल महिषाइवा भैंसे खराइवा खर गधे घोड़ाइवा घोड़े अडाइवा अड एलाइवा भेड़े आदि। अडा आया है इसके स्थान पर अयाइवा आज शब्द का वाचक वह आना चाहिए। अयाइवा आज बकरे आदि एला भेड़ आदि। क्या जो होते हैं? हंता अथि नो चेवण तेसिंह मनुवाण परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति। होते हैं लेकिन उन मनुष्यों के परिभोग में ये नहीं आते। अथीणं भन्ते ए गौरुव दीवे दीवे सिंहाईवा बग्घाईवा बिगाईवा दीवाईवा अच्छाईवा परसराईवा तरच्छाईवा बिडालाईवा सियालाईवा सुनगाईवा कोल सुनगाईवा कोकंतियाईवा ससगाईवा चितलाईवा चिल्लल गाईवा हंताथी नो चेवणते अन्न मन्न सते सिंहवा मनुवाणं किंचे आवाहं वा पवाहं वा ओपायन्ते चबी छेदं वा करन्ते पगाई भद्गाणं ते सावय गण पणता समणावसो। अर्थीणं भन्ते ए गौरव दीवे दीवे हे भगवान एक औरुक द्वीप नामक द्वीप में सिंहाईवा सिंह शेर बग्गाईवा बाघ बिगाईवा वृक्ष पेड़िए दीवियाईवा दीपक चीते आदि अच्छाईवा रीछ परसराईवा परस
तरच्छाई व तरक्ष, बिड़ालाई व बिल्लियां, सियालाई व श्रृगाल, सुनगाई व कुत्ते, कोल सुनगाई व कोल सुनक, लोमड़ी आदि। कोल सुनक सुअर आदि। कोकंतियाई व कोकंतिक, लोमड़ी। खसगाई व खरगोश, चितलाई व चित्रल, चितकबरा पशु विशेष। चिल्काई व चिलगाई व चिलल व, जैवी चिलल नाम का कोई पशु विशेष है। हंता अथी, नो चेवण ते अन्न मन स तेसिंग मणुआण, किंची अवाहं व पवाहं व उपायंती व छवि छेदंग व करेंती। ये सारे होते हैं, लेकिन ने नो चेवण ते अन्न मनस, वे एक दूसरे के जाते सिंह व मणुआण, उन मनुष्यों के किंची कुछ भी आवाहन व थोड़ी सी बाधा, पवाहन व विशेष बाधा पैदा नहीं करते। नो उपायंती, सभी छेदंग व कृत्य, उनको घात आदि भी नहीं करते। पगाई भद्रगाण ते सावय गणा, ये श्वापद शेर आदि जानवर जो हैं, पशु हैं, जो प्रकृति से भद्र होते हैं। हे आयुष्मान श्रवण, अथीणं भन्ते, ए गोरुओ दीवे दीवे, साली व बीही व गो धूमाई व जवाई व तिलाई व इक्कोती व, हंता अथि नो चेवण तेसि मनुवाण परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति। अथीणं भन्ते, ए गोरुओ दीवे दीवे, हे भगवान, एक और द्वीप नामक द्वीप में साली व शाली, ये धान्य की बीही व ब्रीही, गो धूमाई व गेहूं, जवाई व जवार, तिलाई व तिल, प्याजे होते हैं, हंता अथि होते हैं। नो चेवण तेसिंग मणुआण परिभोगताय आगच्छन्ति, लेकिन जे मनुष्यों के परिभोग में नहीं आते। अब इसके आगे जो अगला वर्ण है, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव गणासण, मंगलानं तुमृतिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम्, हरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली गुणतो धम्मी मंगलम्, चतारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार चरणे, सुचरणे, दुष्करणे, मंगल करने और शरणागति सोय, जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय अमर, सबको यथा योग्य वंदना सुख पाता।